क्या होगा गाइस अगर हम सूरज को पानी से बुझा दें? क्या वो सच में आग की तरह बुझ जाएगा? और जो नदियों के अंदर, समुद्र के अंदर पुल बनते हैं, वो कैसे बनते हैं? क्या आपने कभी ये सोचा है? आज ऐसे ही हम सारे फैक्ट्स को जानेंगे हमारे फैक्ट पैनेट के भाई की वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वक्त बर्बाद बिना किए। लेट्स गो। और गाइस जिसे लाइक नहीं किया, लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ठीक है? तो चलते हैं भाई, और कमेंट करके बताना भाई वीडियो कैसी है। लेट्स गो, करते हैं स्टार्ट। और इस वीडियो का पूरा क्रेडिट जाता है भाई क्या फैक्ट होगा माइंडेड भाई अगर को। हम सूरज को पानी से बुझा दें? क्या सूरज आग की तरह सच में बुझ जाएगा? बहते हुए पानी में ब्रिज के पिलर्स कैसे बनाए जाते हैं? हाँ। आप समंदर के अंदर की सतह पर जा सकते हो, वो भी बिना भीगे हुए। और ये 4000 सुपर लग्जरी कार समंदर के अंदर क्या कर रही हैं? इस लेडी की डेथ 1951 में हो गई थी, लेकिन मानो या ना मानो ये आज भी जिंदा है और लोगों सही का बताओ ट्रीटमेंट कर भाई। हेलो, भूत भूत तो नहीं है ना? पहले बता दो मुझे अगर ऐसा कुछ है तो। रही है। क्यों लीनिंग टावर ऑफ पिसा कभी गिरेगा ही नहीं, जबकि वो तो गिरने वाला है। और हाँ। आप बिलीव नहीं करोगे कि मच्छर भी वेजिटेरियन होते हैं। हमारा ही खून पीते हैं भाई, वो वेजिटेरियन कैसे होते हैं? इस ट्रायंगल शेप में एक स्क्वायर छुपा हुआ है, और ये चीज तो आप भूल के भी मत करना, वरना बहुत पछताओगे। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। एम है 3000 लाइक्स का। हमारे भी करवा दो भाई। नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। 15, ये जो फोटो में दिख रहा है, लगता है किसी ने अपना फिंगरप्रिंट छोड़ दिया हो। पर Yes. ट्विस्ट ये है, ये फिंगरप्रिंट नहीं बल्कि एक आइलैंड है। इसका नाम एक सेकंड भाई, क्या क्रेजी लग रहा है यार। है बाल्जेनिक आइलैंड, या फिर प्यार से आप इसे फिंगरप्रिंट आइलैंड भी कह सकते हो। और इस आइलैंड की ये फिंगरप्रिंट लुक किसी नेचर की मैजिक ट्रिक नहीं है। एक्चुअली इसके पीछे के मास्टरमाइंड है इसके पड़ोसी आइलैंड के लोग। 1800s के टाइम पे वो लोग यहाँ आके फार्मिंग करते थे अपनी क्रॉप्स को बचाने के लिए। भाई एक बात तो है यार, कितना दिमाग था यार पहले के लोगों में यार, क्या क्या चीजें नहीं बना के गए भाई, क्या क्रेजी क्रेजी बिल्ड बना के चले गए। अब यही देख लो आप लोग, भाई दिमाग तो था भाई, आजकल के लोगों में नहीं है इतना दिमाग। उन्होंने फील्ड्स के चारों तरफ एकदम मेज लाइक वॉल्स बना दी, जिसकी वजह से ये पूरा आइलैंड एक जायंट फिंगरप्रिंट जैसा दिखने लग गया, भाई जो आज भी क्रेजी लग गूगल रहा है अर्थ भाई। पे क्लियरली विजिबल है। भाई क्रेजी लग रहा है, ऐसे लग रहा है यहाँ पे चोट लगी हुई है इसके। पर चलिए भाई, मस्त है यार नंबर ये तो। 14, क्या आपने कभी सोचा है कि बहते हुए पानी में ब्रिज के पिलर्स कैसे बनाए जाते हैं? आइए जानते हैं। दरअसल इन पिलर्स को बनाने के लिए कॉफर डैम का यूज होता है। कॉफर डैम एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है जो स्टील शीट्स या कभी कभी कंक्रीट ब्लॉक से बनाया जाता है। भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ इसमें खर्चा कितना लगता होगा भाई, बाद में इसको तोड़ देते होंगे। ये एक तरह की एक सील्ड वॉल होती है जो पानी को बाहर रोकती है। सबसे पहले कॉफर डैम को क्रेन्स और हैवी मशीन्स की मदद से रिवर बेड में इंस्टॉल किया जाता है। जब एक एनक्लोज एरिया बन जाता है तो उसके अंदर का पानी पंप्स की हेल्प से बाहर निकाल दिया जाता है, और फिर उस ड्राई एरिया के अंदर फाउंडेशन डाला जाता है, और धीरे धीरे एक मजबूत पिलर तैयार होता है जिसके ऊपर पूरा ब्रिज खड़ा होता है। नंबर 13, ये एक ऐसी मशीन है जिसमें बैठकर आप समुद्र के नीचे जा सकते हो बिना डाइविंग सूट पहने और बिना भीगे। इस मशीन का नाम है डाइविंग बेल। ये बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे एक ग्लास को उल्टा करके। भाई ये किस किस ने किया ये मुझे बता रहा भाई, मैंने बहुत ट्राई किया ये घर पे, बहुत बार भाई किया है ये मैंने ट्राई। पानी में डाल दो, ग्लास के अंदर हवा फंसी रहती है, और ये डाइविंग बेल भी इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। सबसे पहले इस बेल को पानी के नीचे डिसेंड करवाया जाता है, फिर कंप्रेस्ड एयर पंप करके बेल के अंदर जो पानी होता है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। इससे अंदर एक ड्राई एयर स्पेस बन जाती है जहाँ लोग कंफर्टेबली जा सकते हैं। लेकिन नीचे जाने से पहले डाइवर्स को एक प्रेशर चैम्बर से गुजरना पड़ता है ताकि उनके शरीर को पानी के नीचे बदलते प्रेशर के लिए अडेप्ट करवाया जा सके। भाई बट पानी तो है ही नहीं ना नीचे। और फिर शुरू होती है समुद्र के सीक्रेट्स एक्सप्लोर करने की जर्नी, चाहे वो मेरीन लाइफ की स्टडी हो या रिसर्च हो समुद्र के हिडन रिसोर्सेज की। नंबर 12, ये एक ऐसी ट्रायंगल शेप है जिससे आप एक स्क्वायर शेप का बॉर्डर बना सकते हो, और इसका नाम है रूलो ट्रायंगल। और ये कोई सिंपल ट्रायंगल नहीं है, बल्कि ये बनता है 3 सर्कल्स के इंटरसेक्शन से। इन तीनों सर्कल्स की रेडियस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड के बराबर होती है। इस ट्रायंगल की खासियत ये है कि आप इसकी विड्थ किसी भी साइड से मेजर करो, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, और इसी कांस्टेंट विड्थ की वजह से इसका यूज रोटरी इंजन्स में भी होता है। और अगर आप रूलर भाई गिरेगा क्या? आगे जाता जाता ऐसे तो गिर सकता है ये। तो ट्रायंगल से व्हील्स बनाओ तो ये फ्लैट सरफेस पर भी काफी स्मूथली रोल करते हैं, बिल्कुल राउंड व्हील्स की तरह। ये साइकिल की व्हील्स में भी थ्योरेटिकली अजीब लग रहा है यार, यूज हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए कॉम्प्लेक्स एक्सल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। इसी वजह से ये शेप ज्यादातर कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग और मशीनरी में यूज होती है। नंबर 11, दुनिया की सबसे पहली लिफ्ट्स में अगर तार टूट जाती थी तो सीधा गिरते ही ऑलमोस्ट मौत पक्की।
भाई बहुत झटके लगते थे। की थी। फिर आए एलिशा ओटिस, जिन्होंने लिफ्ट के लिए दुनिया का पहला सेफ्टी मैकेनिज्म इन्वेंट किया और इसे प्रूव ओह। करने के लिए उन्होंने अपनी जान तक दांव पे लगा दी। ओटिस एक लिफ्ट पर चढ़ गए, ऊपर पहुंचकर बोला काट डालो। फिर जैसे ही रोप कटी, भाई। उनका स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी ब्रेक साइड के ग्रूव्स में अटक गया और लिफ्ट रुक गई। और उसी दिन के बाद से लिफ्ट सेफ हो गई और ओटिस बन गए एक लेजेंड। नंबर 10, भाई ये तो कुछ ज्यादा ही तगड़ा काम करके गए हैं भाई। इस लेडी की डेथ 1951 में हो गई हाँ थी। ये जानना है मुझे, ये जानना है भाई, ये जानना है। इसके लिए ही तो मैंने वीडियो चालू की थी भाई। लेकिन मानो या ना मानो, ये आज भी जिंदा हैं और लोगों का ट्रीटमेंट कर रही हैं। ये है हेनरिटा लैक्स। इनकी डेथ वो। कैंसर की वजह से हुई थी और उसके बाद एक डॉक्टर ने क्या? उनके ट्यूमर का सैंपल लैब में स्टडी के लिए भेज दिया। उस वक्त साइंटिस्ट ह्यूमन सेल्स को लैब में ग्रो करके उन पे नए ट्रीटमेंट्स टेस्ट करते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, 1951 से पहले जितने भी सेल्स को ग्रो किया जाता था वो कुछ ही दिनों में मर जाते थे। वहीं हेनरिटा के सेल्स अलग थे। ये सेल्स बिल्कुल इमॉर्टल थे, भाई बढ़ते जा रहे हैं। यानी ये मर ही नहीं रहे थे और कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे थे। इसी वजह से इन सेल्स को रिसर्च के लिए पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और इनका नाम रखा गया हेला सेल्स, हेनरिटा लैक्स के नाम पर। और तब से हेला सेल्स का यूज हर तरह की एडवांस रिसर्च और वैक्सीन बनाने में होने लगा, चाहे वो पोलियो वैक्सीन हो। पोलियो वैक्सीन भी भाई, क्या बात है यार। पोलियो तो हमारे देश में भाई कितना, यानी कि काम की चीज है भाई वो। या सही है कोविड फिर तो वैक्सीन, भाई। इन सब में हेला सेल्स की मदद ली गई। तो इस तरह हेनरिटा के सेल्स आज भी जिंदा हैं और अब तक करोड़ों लोगों की जान बचा चुके हैं। सैल्यूट है भाई इनको भाई, जो भी है ये लेडी। नंबर 9, मच्छर असल में वेजिटेरियन होते हैं। अरे नहीं होते भाई, खून चूसते हैं भाई। वेजिटेरियन कैसे हुए? हाँ सच में, खून तो सिर्फ फीमेल मॉस्किटोज ही पीती हैं और इनमें फीमेल मेल भी होता है क्या? जो मेल मॉस्किटोज होते हैं ना, वो बेचारे फूलों का रस और फ्रूट जूस पीकर सरवाइव करते भाई मैंने आज तक एक मच्छर नहीं देखा भाई जो फूल पत्ती पे कहीं पे बैठा हो भाई। हैं। ये बिल्कुल मक्खियों की तरह फूलों पे बैठे जूस पीते रहते हैं। लेकिन क्यों? एक्चुअली फीमेल मॉस्किटोज को ब्लड की जरूरत होती है अपने एग्स डेवलप करने के लिए। इसी ओह। वजह से वो खून चूसती हैं और इसीलिए फीमेल मॉस्किटोज ज्यादा टाइम तक बची रहती हैं, अराउंड 2-3 वीक्स तक, जबकि सही मेल है। मॉस्किटोज की लाइफ सिर्फ 1 वीक तक की होती है। मतलब खून लेडीज मच्छर पीती हैं, लेकिन बदनाम मर्द मच्छर होते हैं। भाई बदनाम तो है ही हो तो। नंबर 8, ये है समंदर की गहराई में दफन हुई 4000 सुपर लग्जरी ओ कार्स भाई जो साहब। अब तक रिकवर नहीं की जा सकी हैं। फरवरी 2022 में फेलिसिटी एस नाम का अरे एक ये तो बहुत नया है, अभी का लग रहा है ऐसे तो भाई। कार्गो शिप जर्मनी से अमेरिका के लिए निकलता है, लेकिन इसके साथ एक इलेक्ट्रिक कार ऑन बोर्ड थी जो पूरे शिप के लिए प्रॉब्लम बन गई। एक्चुअली इस इलेक्ट्रिक कार की लिथियम बैटरी में शॉर्ट सर्किट हो गया और उसे आग लग गई। ये फायर इतनी बहुत ज्यादा ही भाई तगड़ी आग लगी है भाई। इंटेंस थी कि पूरे शिप को कंट्रोल करना भाई इतनी मुश्किल मस्त हो मस्त गया गाड़ी था। है। और इस आग की वजह से 338 मिलियन मिलियन डॉलर्स की भाई लग्जरी साहब। कार्स समुंदर में डूब गईं, जिसमें थी 190 बेंटलीज, 75 लैम्बोर्गिनीज, 884 ऑडी, 1110 अवेंटाडोर्स और भी कई सुपर कार्स। लेकिन शिप के क्रू की किस्मत अच्छी थी। इमरजेंसी सिग्नल्स और प्रॉम्प्ट एक्शन की वजह से सब क्रू मेंबर्स बच गए। लेकिन ये ड्रीम कार्स अभी भी समंदर में दफन है। निकाल सकते हो तो निकाल लो। कौन कौन जा रहा है भाई निकालने के लिए? नंबर 7, जिस बुरी हालत से ये लोग इतने ऊंचे पहाड़ से लुढ़कते फुदकते नीचे की तरफ भाग रहे हैं, लग रहा है जैसे इनके पीछे मौत का फरिश्ता पड़ा हो, पर नहीं, ये तो खुद किसी चीज को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं और वो भी इस छोटे से पनीर के टुकड़े को। एक्चुअली ये रोलिंग ग्लॉसेस्टर नाम का एक फेस्टिवल है जो इंग्लैंड के ग्लॉसेस्टर शायर एरिया में हर साल मनाया जाता है। दरअसल इस फेस्टिवल में 200 यार्ड लंबी बिल्कुल सीधी पहाड़ी से भाई 3 से साहब। 4 किलो का एक पनीर का टुकड़ा फेंका जाता है और जैसे ही पनीर फेंका जाता है, फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले लोगों को फुल स्पीड में लुढ़कते फुदकते इस ऊंची पहाड़ी से नीचे उतरना होता है। इसी वजह से इस कंपटीशन को जीतने के लिए ये लोग इतनी तेज भाई साहब कितनों भाई कैसे गिर रहे हैं यार, इनके लगभग नहीं रही क्या? प्रैक्टिस करते हैं क्या भाई? स्पीड से नीचे उतरते हैं कि हर साल किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी की गर्दन या किसी की पसली चोट खा जाती है और जो सबसे पहले नीचे पहुंच जाता है उसे मिलता है 3-4 करोड़ नहीं बल्कि 3-4 किलो का पनीर का टुकड़ा। हाँ बस भाई एक पनीर के टुकड़े के लिए भाई इतना
पनीर का टुकड़ा। नंबर 5, ये अलग है ही था दुनिया वो। की सबसे छोटी और सबसे सिंपल इलेक्ट्रिक ट्रेन। देखने में तो एकदम झकास लग रही है, बिना किसी पुश या पुल के अपने आप चलती भाई है। तगड़ा है और यार। जब तक इसके बारे में मैंने पता है सुना है, ठीक है, इसके बारे में मैंने सुना है। अभी आने वाली जो अपनी जनरेशन है, ठीक है, जापान में आई थिंक सो ये हो भी रखा है, ठीक है। इससे मेट्रो जो होती है ना, अपने बुलेट ट्रेन, ठीक है, मेट्रो भी नहीं, बुलेट ट्रेन जो होती है, उनको इसके हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। वो बहुत यानी कि फिर तेजी से चलने वाली हो जाएगी। सबसे ज्यादा सुपर फास्ट ट्रेन में एक माना जाता है उसको। बैटरी खत्म ना हो तब तक ये ऐसे ही घूमती रहेगी। और सबसे मस्त बात, इसे आप अपने घर पे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। बस आपको चाहिए होगी एक नॉन इंसुलेटेड कॉपर वायर, एक छोटी बैटरी और 2 न्यूडीमियम मैग्नेट्स। अब सिंपल जुगाड़ देखो, कॉपर वायर को स्पाइरल शेप में बेंड कर लो, फिर दोनों मैग्नेट्स को बैटरी के दोनों एंड्स पर चिपका दो, और जैसे ही आप बैटरी को वायर के अंदर वो पुश करता है आगे ही इसको। डालोगे, बूम, आपकी मिनी इलेक्ट्रिक ट्रेन चल पड़ती है। इस साइंस का असली नाम है होमोपोलर मोटर, हाँ। और ये एकदम परफेक्ट है स्कूल या कॉलेज के साइंस प्रोजेक्ट के लिए। नंबर 4, क्या आप जानते हो लीजिए। कि डॉक्टर अक्सर आपको जुबान बाहर निकालने को क्यों बोलता है? जवाब सिंपल है, क्योंकि सिर्फ जुबान देखकर डॉक्टर आपकी हेल्थ के छोटे मोटे प्रॉब्लम्स का अंदाजा लगा लेता है। अब ध्यान से सुनो, हमारी टंग यानी जीभ या जुबान के कलर से काफी कुछ पता भाई काफी अजीब अजीब है यार। चलता है। अगर आपकी टंग पर हल्की सफेद कोटिंग है तो इसका मतलब है कि आपको फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर कोटिंग पीली येलोइश लग रही है तो समझ लो कि डाइजेशन में गड़बड़ है, मतलब पेट में एसिडिटी, इंडाइजेशन या स्टमक इश्यूज हो सकते हैं। और अगर आपकी जुबान एकदम हेल्दी पिंक है तो टेंशन लेने की जरूरत हमारी जुबान पिंक होती है। नहीं है, हेल्थ एकदम सही ट्रैक पे है। तो दोस्तों, अगली बार डॉक्टर के पास जाने से पहले अपनी जुबान का कलर चेक करना मत भूलना। वैसे आपकी जुबान का कलर कैसा है? कमेंट करके बताओ भाई, आप लोग भी भाई, आपके जुबान का कलर कौन सा है? कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 3, अगर कभी किसी ट्रक के टायर में ऐसा छोटा सा बबल या फूला हुआ गोला दिखे तो भाई उसे बहुत तोड़ने की खतरनाक होता सोचना है। भी मत। इसे कहते हैं टायर बबल। ये हाँ। एक्चुअली एक टाइम बॉम्ब होता है। इसका भाई जो धमाका होता है ना, वो धमाका अगर कोई सुन लेना तो उसको ऐसे लगेगा जैसे किसी ने गोली चलाई है। बहुत खतरनाक होता है। जो कभी भी ब्लास्ट कर सकता है। लेकिन ये देखा? बनता कैसे है? एक्चुअली जब ट्रक ओवरलोड हो या व्हीकल गड्ढों और खराब रोड्स पे जोर से टकराए तो टायर के अंदर की स्टील बेल्ट्स और रबर लेयर्स टूट जाती हैं। फिर जो हवा हाई प्रेशर पे अंदर भरी होती है वो उस वीक स्पॉट से बाहर पुश करके एक फूला हुआ गोला बना देती है। अब दिखता तो ये एकदम मासूम सा बैलून जैसा है, पर असलियत में अंदर हवा नहीं इतनी भाई। प्रेशर पे होती है कि अगर ये फट गया तो एक धमाकेदार ब्लास्ट होगा। और सोचो अगर ये हाईवे पे हाई स्पीड के दौरान ब्लास्ट हो जाए तो एक्सीडेंट पूछो मत भाई, पूछो मत, बहुत ज्यादा खतरनाक। कितना डेंजरस होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऐसा बबल वाला टायर रिपेयर नहीं होता, सिर्फ Change। और सिर्फ रिप्लेस करना पड़ता है, वरना जान को रिस्क है। सो अगले टाइम अगर आपको टायर पे ऐसा बबल दिखे तो समझ जाओ वो टायर खतरनाक बॉम्ब बन चुका है। नंबर 2, लीनिंग टावर ऑफ पिसा के बारे में हाँ। एक मिथ है कि ये कभी भी गिर जाएगा, लेकिन सच ये है कि अब ये टावर कभी गिरने वाला नहीं है, एटलीस्ट अगले कई 100 सालों तक। ये टावर ऐसा क्या कर 1173 दिया? में बनना स्टार्ट हुआ था और कंस्ट्रक्शन के तुरंत बाद ही झुकना शुरू हो गया था। रीजन सिंपल था, इसकी फाउंडेशन सॉफ्ट सैंड और क्ले सॉइल पर रखी गई थी जो बिल्कुल स्टेबल नहीं थी। अगली कई सेंचुरीज तक ये धीरे धीरे और टिल्ट होता गया। बाय 1990 इसका टिल्ट लगभग 5.5 डिग्रीज हो चुका था, मतलब लिटरली गिरने ही वाला था। तब एक्सपर्ट्स ने इसे टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया था। फिर 1990s के एंड में एक मेजर स्टेबलाइजेशन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। इंजीनियर्स ने केयरफुली सॉइल को रिमूव करके और हैवी काउंटर वेट्स यूज करके टावर को स्ट्रेटन किया। साल 2001 तक इसका टिल्ट 17 इंचेस अबाउट 40 सही है यार। सेंटीमीटर तक कम कर दिया गया। आज की डेट में ये टावर स्टेबल है और साइंटिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि अपनी करंट पर लेन थोड़ा के सा साथ तो ऐसे ये टावर है। कम से कम 300 साल और खड़ा रहेगा। नंबर 1, सोचो क्या होगा अगर हम सूरज को पानी से बुझा दें? तो जवाब थोड़ा शॉकिंग होगा। सूरज कोई नॉर्मल आग नहीं है जो पानी से बुझ जाए, बल्कि वो एक सुपर हॉट प्लाज्मा बॉल है जिसमें हाँ। आयोनाइज्ड गैसेस, पहली बात तो ये है कि सूरज छोटा मोटा ग्रह भी नहीं है भाई, ये बहुत बड़ा है। हमारी पूरी धरती का अगर हम पानी डाल दें तो भी उसका कुछ नहीं होगा भाई। हाइड्रोजन और हीलियम कंटिन्यूसली न्यूक्लियर फ्यूजन कर रही होती हैं। सूरज इतना बड़ा है कि लगभग 13 लाख 13 लाख अर्थ भाई,
इतना तो तगड़ा यही है कुछ। अर्थ उसके अंदर फिट हो सकती हैं। मतलब अगर हम अपने सोलर सिस्टम का सारा पानी सूरज पर डाल दें तो वो हाँ। बस समंदर में एक बूंद गिरने जैसा होगा। अब ओह। इंटरेस्टिंग फैक्ट, हमसे सिर्फ 40 लाइट ईयर्स दूर एक प्लेनेट है जिसका नाम है GJ1214b। ये प्लेनेट इसका सुना है, पानी है पूरी इसमें। तरह से पानी और आइस से कवर्ड माना जाता है। हाँ। अब मान लो हम इस प्लेनेट को एक स्पेस फायर होस की तरह यूज करके सूरज पे पानी गिरा दें तो क्या होगा? तो जब पानी सूरज के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो उसे मैसिव रेजिस्टेंस मिलेगा और सूरज की एक्सट्रीम हीट की वजह से वो इंस्टेंट स्टीम बन जाएगा। फिर वो वाटर मॉलिक्यूल्स टूट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाएंगे और हाइड्रोजन तो वैसे ही सूरज का मेन फ्यूल है। मतलब पानी डालने से सूरज और ज्यादा फ्यूल्ड अप हो जाएगा, बुझने की बजाय और तेज जलने लगेगा। इसके अलावा इतना पानी ऐड करने से सूरज का मास थोड़ा और इंक्रीज होगा और मास बढ़ने का मतलब है कि उसकी ग्रेविटी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। स्ट्रॉन्गर ग्रेविटी है से भाई। सूरज और कंप्रेस होगा जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन और ज्यादा इंटेंस हो जाएगा। और उसी के साथ साथ हमारी धरती पे भी खतरा आएगा भाई, क्योंकि दूसरा या तीसरे नंबर पे हमारी धरती है सबसे पास। मतलब सिंपल शब्दों में सूरज और पावरफुल और ज्यादा गर्म बन जाएगा और अगर ऐसा होता है तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर अर्थ पर हाँ। इसका डायरेक्ट असर होगा। टेम्परेचर और रेडिएशन दोनों बढ़ जाएंगे। तो ये वीडियो यही एंड और ये वीडियो भी भाई यही एंड होती है। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और इस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर और भाई के चैनल का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो चेकआउट करना मत भूलना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, पीस आउट।